हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज आपके लिए इंग्लिश की एक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द डिसओबीडेंट बॉय। डिसओबीडेंट क्या होता है? डिसओबीडेंट होता है बिना आज्ञाकारी। तो बॉय, बॉय माने लड़का, यानी कि बिना आज्ञाकारी लड़का, बिना आज्ञाकारी लड़का। तो ये स्टोरी एक बिना आज्ञाकारी लड़के की है। तो देखते हैं कौन सा बिना आज्ञाकारी लड़का है। वंस, एक बार, देयर वॉज ए स्मॉल बॉय। एक बार, एक बार देयर वॉज ए स्मॉल बॉय, एक बार एक छोटा लड़का था। हु वुड नेवर लिसन टू हिज मदर। हु, हु का अर्थ जो, वुड नेवर लिसन जो कभी भी नहीं सुनता था। लिसन का अर्थ दोस्तों सुनना, जो कभी भी नहीं सुनता था। हिज मदर, अपनी माँ की, यानी कि जो लड़का था, एक बार एक छोटा लड़का था जो अपनी माँ की कभी भी नहीं सुनता था। द बॉय हैड ए स्ट्रोंग carving for कासू नट्स। द बॉय, लड़के के पास, हैड थी, लड़के के पास थी, स्ट्रोंग तेज, कार्विंग, कार्विंग होती चाह, यानी कि लड़के के पास एक तेज चाह थी। देखते हैं चाह किसके लिए थी? फॉर काजूस नट्स, यानी कि काजू के लिए। भाई काजू होते खाने वाले, उसके लिए लड़के के पास बहुत चाह थी। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड हिज मदर फॉर ए हैंडफुल ऑफ काजूस नट्स, काजूस नट्स। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज मदर, अपनी माँ से, भाई उसने अपनी माँ से पूछा, फॉर ए हैंडफुल ऑफ काजूस नट्स, यानी कि एक मुट्ठी भर काजू के लिए उसने अपनी माँ से पूछा। आस्क्ड फॉर का अर्थ तो दोस्तों पूछना या किसी के लिए डिमांड करना। भाई उसने अपनी माँ से एक मुट्ठी भर काजू के लिए डिमांड करी या पूछा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा विच ही वुड ईट ऑन द वे टू स्कूल। विच, जिसको, ही वुड ईट, जिसको वो खाया करता था, ऑन द वे, रास्ते में, बस जिसको वो रास्ते में खाया करता था, टू स्कूल, स्कूल के लिए, यानी कि जब वो स्कूल जाता था तो उन काजू को वो रास्ते में खाता था। हिज मदर, उसकी माँ ने, हैप्पीली, खुशी से, गेव, दे दिए, हिम, उसे, द नट्स, नट्स यानी कि वही काजू की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो उसने, उसकी माँ ने खुशी से उसे काजू दे दिए। द सेम थिंग, ठीक वही चीज, हैपनिड होती है, बट ठीक वही चीज होती है अगेन, दोबारा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बस वही चीज अगले दिन भी होती है। अगले दिन कैसे होती है? यानी कि फिर उसने अगले दिन वही चीज मांगी कि मुझे एक मुट्ठी भर काजू जो है वो दे दो। सेम वही चीज अगले दिन होती है। आगे देखते हैं फिर अब उसकी माँ क्या कहती है। दैट डे, after coming back from school, the boy asked his mother for some more nuts instead of food. That day, उस दिन, आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद, बस उस दिन वापस आने के बाद, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, भाई उस दिन स्कूल से वापस आने के बाद, द बॉय, लड़के ने, आस्क्ड, पूछा, हिज मदर, अपनी माँ से, भाई उसने अपनी माँ से पूछा, फॉर सम मोर नट्स इंस्टेड ऑफ फूड, उसने खाने के बजाय अपनी माँ से और अधिक काजू के लिए पूछा। दोस्तों इंस्टेड का अर्थ होता है दोस्तों बजाय। तो उसने भाई जैसे ही वो लड़का घर आया, उसने अपनी माँ से
खाने के बजाय और अधिक काजू के लिए पूछा, यानी कि और अधिक काजू के लिए उसने मांग करी। आगे देखेंगे, he said, उसने कहा। देखते हैं उसने क्या कहा। मम्मी गिव मी, मुझे दे दो, भाई मुझे दे दो, सम मोर, और अधिक, नट्स, नट्स यानी कि अखरोट, सॉरी वैसे नट्स माने अखरोट होता, देखिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे नट्स का अर्थ होता है, यहाँ पे वही काजू वाली बात चल रही है। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे और अधिक दे दो, मुझे और अधिक दे दो नट्स यानी कि काजू। हिज मदर, उसकी माँ ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, भाई उसकी माँ ने उत्तर दिया, टू मैनी नट्स, बहुत अधिक जो काजू है, बहुत अधिक काजू, इज नॉट गुड, ठीक नहीं है भाई। और अधिक जो काजू हैं, यदि तुम और अधिक काजू खाओगे वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, माय सन, मेरे बेटे, यानी कि और अधिक काजू ठीक नहीं है मेरे बेटे। इफ, यदि, यू ईट टू मैनी, यानी कि तुम और अधिक खाते हो, एट ए टाइम, एक समय पर, यानी कि एक समय पर यदि यदि तुम और अधिक खाते हो, यू विल गेट स्टमक पेन, तुम्हें पेट दर्द हो जाएगा। भाई देखो उसकी माँ कह रही है यदि तुम और अधिक खाओगे तो तुम्हें पेट दर्द हो जाएगा। दोस्तों स्टमक होता है पेट और पेन होता है दोस्तों दर्द, यानी कि तुम्हें पेट दर्द हो जाएगा यदि तुम और ज्यादा खाते हो। वन डे, एक दिन, वहन, जब, द बॉय वॉज होम एलोन, वहन, जब, एक दिन जब, द बॉय, लड़का, वॉज, था, होम, घर पर, जब एक दिन लड़का घर पर था, एलोन, एलोन का अर्थ दोस्तों अकेला, एक दिन जब लड़का घर पर अकेला था, ही कुडंट, कुडंट यानी कि कुड नोट, वह कुड नोट रिसिस्ट, रिसिस्ट का अर्थ है दोस्तों रोकना, तो ही कुड नोट रिसिस्ट, वह न रोक सका, द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे लालच या चाह या प्रलोभन आप कह सकते हो। तो टेम्पटेशन का अर्थ है यहाँ पे चाह या लालच, वो किसकी चाह, जो काजू की जो चाह थी उसकी जो लालच था, तो वो उसके लालच को न रोक सका, रिसिस्ट कर तो दोस्तों रोकना। एंड, और, एट, खा गया, ऑल काजूस नट्स, वो सभी काजू को खा गया, इन द जार, कहाँ पे, जो जार में थे, जार होता डब्बे में, भाई जो डब्बे में जो काजू थे उन सबको वो खा गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सफरिड फ्रॉम ए सर्व स्टमक एक, ही सफर्ड, उसे हो गया, फ्रॉम द सर्व ए स्टमक एक, उसे बहुत तेज पेट दर्द हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, भाई उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड, और, डिसाइडेड, तय किया, उसने तय किया किसके लिए, टू ओबे, आज्ञा मानने के लिए, हिज मदर, अपनी माँ की, भाई उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी माँ की आज्ञा मानने के लिए तय कर लिया उसने। अब इसे मोरल देखते हैं, हमें क्या मिलती है, मोरल मिलती है, एल्डर्स आर आवर वेल विशर, एल्डर्स होते हैं हमारे जो बड़े होते हैं, यानी कि जो बड़े होते हैं, आर होते हैं आवर, हमारे, वेल विशर, वेल विशर होता है अच्छी कामना करने वाले, भाई जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे लिए अच्छी कामना करते हैं। लेट्स अस ओबे देम, आओ उनका कहना माने, आओ उनका कहना माने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।